कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी हिमालय की श्रेणियों के बारे में। उसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। और आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर बना हुआ मैप देख के लग रहा होगा कि आज के बारे में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं, भारत के दृष्टिकोण से जितने प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, भारत के प्रमुख दर्रे। तो इसमें मैंने बना के रख दिया है मैप पे, और आप लोग अपने पास एक मैप लेके बैठे रहेंगे तो समझने में ज्यादा सुविधा होगी। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या बनता है कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में है, तो ये जानना इम्पोर्टेंट है। कुछ दर्रे ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे हम लोग कि वो कहाँ से कहाँ को जोड़ते हैं। और इन सब के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि दर्रा कहते किसे हैं। दर्रा वह स्थान है जो किसी पुरानी पहाड़ी हो या कोई घाटी हो उसे काट कर जो बनाया जाता है, या प्रकृति द्वारा निर्मित वह स्थान जहाँ से परिवहन किया जा सके, लोगों की आवाजाही हो सके। अर्थात वो जगह, जैसे कि पहले मैंने नदी उपतंत्र में बताया था कि कुछ नदियां द्रोणियों से बहती हैं, दो तरफ से पहाड़ होते हैं, बीच में जगह खाली होती है, वहां से नदियां बहती हैं। तो कालांतर में कई दर्रे ऐसे हैं कि कालांतर में नदियां बहती थी वहां, आज सूख गई हैं, तो वो आने जाने का परिवहन का साधन हो गई है। सड़कों का निर्माण कर दिया गया है वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। कौन कौन से दर्रे इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम दर्रा आपका विश्व में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया सड़क परिवहन के लिए दर्रा है। इस दर्रे से भारत और चाइना के बीच एक सड़क मार्ग है। ठीक, तो ये कौन सा दर्रा हुआ है आपका, काराकोरम दर्रा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है, गुर्जिल दर्रा। ठीक, यहाँ से हम लोग श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान जाने के लिए जो सड़क जाती है, अगर हम लोग चाहें कि श्रीनगर से हमें गिलगिट तक जाना है तो कौन से दर्रे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस सड़क मार्ग का, जो श्रीनगर से आपको बाल्टिस्तान ले जाएगा, वो गुर्जिल दर्रा है। उसके बाद आता है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप लोग अगर श्रीनगर से लेह जाना चाहेंगे, श्रीनगर से लेह जाने के लिए आपको जोजिला दर्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कौन सा दर्रा होगा, जोजिला दर्रा, गुर्जिल दर्रा, काराकोरम। तीन दर्रा के बारे में हम लोगों ने जान लिया मोटे मोटे तौर पर। और ये फिर आता है आपका पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा का मतलब है ये पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसका नाम पीर पंजाल दर्रा है। फिर आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और इस जो सड़क मार्ग जम्मू कश्मीर से यहाँ से ऐसे करके जो श्रीनगर के लिए जाती है, ये मैंने श्रीनगर पॉइंट कर रखा है, बिंदु बना दिया है मैंने, जैसे जम्मू कश्मीर श्रीनगर और ये लेह है। ठीक, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो जम्मू कश्मीर से जो सड़क मार्ग श्रीनगर जाता है उसका नाम क्या है, NH1A। NH1A, NH1A। ठीक, तो ये NH1A नेशनल हाईवे है, यही जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ती है, जिसके अंतर्गत आपका बनिहाल दर्रा आता है। तो यहीं पर आपको जवाहर सुरंग देखने को मिलेगी, इसी दर्रे के करीब यही जवाहर सुरंग यहीं पर मिलती है, इसी हाईवे पर। तो ये बनिहाल दर्रा आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग गौर से देख लीजिएगा। तो ये हो गए सारे। मैं अभी मोटी मोटी जानकारी इंट्रो दे दे रहा हूँ, इसके बाद मैं एक एक स्टेट के बारे में लिखूंगा, कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए फिर हम लोग देखते हैं खारदुंगला दर्रा। ये खारदुंगला दर्रा जो है आपका
ये लेह में पड़ता है और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही आता है। तो आपके जम्मू कश्मीर में कुल कितने दर्रे हो गए? बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, बुरदिल और खारदुंगला, काराकोरम, कुल 6 दर्रे एक तरह से। अब ये लद्दाख जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया, तो आपका जो काराकोरम है और खारदुंगला ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे ये जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू कश्मीर के नीचे आपका कौन सा स्टेट पड़ता है? सॉरी, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे इम्पोर्टेंट हैं। एक हुआ आपका बारालाचा ला दर्रा, ये दर्रा बारालाचा ला दर्रा, और दूसरा सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा ये कहाँ है? आपको कहाँ से जोड़ता है? इससे मनाली से आपको जोड़ता है वहाँ तिब्बत कहाँ? मानसरोवर जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तीर्थयात्री ज्यादातर आते जाते हैं। तो ये जो आपका सिपकीला दर्रा है, इसी के करीब से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे से नहीं, इसी दर्रे के करीब से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर के राक्षस ताल से है, और विलय कहाँ करती है? यहाँ पाकिस्तान के जंग में आके सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, चेनाब से वो संगम करके सिंधु में मिल जाती है। तो कुल 2 दर्रे हो गए, और इसके अंतर्गत आप लोगों को एक दर्रा और देखने को मिलता है। कौन सा है वो? रोहतांग दर्रा। ठीक, रोहतांग दर्रे के अंतर्गत आपको जो वो बताई गई है, क्या नाम से, ये हो गया बारालाचा, सिपकीला, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। एक है रोहतांग दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ता है, और रोहतांग दर्रे के अंतर्गत ही ये अटल सुरंग बनाई गई है, जिसका पहले रोहतांग सुरंग नाम था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम अटल सुरंग रख दिया है। वो घोड़े के नाल की आकार है, जो मनाली से लेह को जोड़ती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब आया आपका कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपके 4 दर्रे ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, नाम जानना जरूरी है। मूलिंग हो गया, मानाला दर्रा हो गया, नीतीला दर्रा हो गया, लीपू लेक दर्रा हो गया। ये चारों दर्रे आपके कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। यहाँ से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है तीर्थयात्रियों के द्वारा। तो आपके 3 स्टेट हो गए। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में आपका सिक्किम पड़ता है। सिक्किम में जो पहला दर्रा है नाथुला दर्रा, दूसरा जेलेपला दर्रा। सिक्किम में सिर्फ 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। और ये जो नाथुला दर्रा है, इसकी इम्पोर्टेंस 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ था, तो उसमें ये ज्यादा हाईलाइट हुआ था, नाथुला दर्रा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किधर? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा? यांग्याप दर्रा। ये वही यांग्याप दर्रा है जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के थ्रू इंडिया में प्रवेश करती है। कहाँ? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग में। जैसे ही वह अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है, उसका नाम दिहांग पड़ जाता है। लेकिन जब वो चेमायोंगडिंग ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ से, कहाँ से? मानसरोवर से, तो उसका नाम तिब्बत में क्या रहता है? सांगपो। यहाँ प्रवेश करते ही यांग्याप दर्रे से उसका नाम पड़ जाता है दिहांग। तो ये यांग्याप दर्रा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और ये उसके बाद आपका आता है पांगसांड दर्रा। पांगसांड दर्रा आपको कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है। लेख पानी दर्रा, लेख पानी दर्रा भी आपको अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है। और ये जो दीफू दर्रा है, दीफू आप लोग याद रखिएगा, दीफू कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर उत्तर पूर्वी भारत में हम लोग दर्रा देखेंगे तो वो आपका कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। इम्फाल को जोड़ता है म्यांमार से। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिए। ठीक, ट्रिपल स्टार लगाइए इसमें जल्दी से, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा। कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। हम लोग देख लिए भारत के उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे हैं, फिर हम लोगों ने देखा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे मैंने बताया बनिहाल दर्रा, और आपका ये हो गया जोजिला दर्रा,
काराकोरम दर्रा हो गया, बारालाचा दर्रा हो गया, सिपकीला। सिपकीला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सतलज नदी अपने हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा हम लोग कैसे जानेंगे? नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में है और ये 1962 के इंडिया चाइना वार में इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। फिर जेलेपला दर्रा है जो सिक्किम से जोड़ता है, किसे? तिब्बत को जोड़ता है। फिर बोमडिला दर्रा। मैंने सारे दर्रों के बारे में आप लोगों को बताया। अब हम लोग आते हैं दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में 3 दर्रे मुख्यतः देखे जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट और भोर घाट ये जो 2 दर्रे हैं ये आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। थाल घाट, भोर घाट दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और ये जो पाल घाट है ये आपके कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के करीब पड़ता है। तो इसे दोनों में मान सकते हैं। पूर्णतः ये एक तरह से केरल में है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो आइए एक बार हमारे साथ आप लोग रिपीट करिए, तो मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा विश्व में सबसे ऊपर सड़क मार्ग पर स्थित 5644 मीटर ऊपर है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता, अब लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर में था। बुर्जिल दर्रा ये हुआ जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल। ये 4 के चारों दर्रे कहाँ है आपके? जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेंगे 2 दर्रे, 3 दर्रे, बारालाचा, सिपकीला और रोहतांग दर्रा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसकी स्थिति यहाँ है, ये मनाली से लेह को जोड़ती है। बारालाचा, सिपकीला और रोहतांग दर्रा। फिर आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 4 दर्रे इम्पोर्टेंट है, मूलिंग, मानाला, नीतिला, लिपुलेख। 4 दर्रे हो गए। फिर उसके बाद सिक्किम में नाथुला, जेलेपला। सिक्किम में केवल 2 दर्रे हैं। उसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। बोमडिला, यांग्याप, पांगसांग लेक, दीफू और तुजू। इनमें से 2 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दीफू और तुजू। यांग्याप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो ये जो थाल घाट, भोर घाट देख रहे हैं आप लोग, ये कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे करके होता है, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये पाल घाट आपके, ये पूरा मैप मैंने नहीं बनाया है इंडिया का क्योंकि हमें पूरे प्रायद्वीपीय भारत की जरूरत नहीं थी इसमें। तो ये पाल घाट दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो आइए हम लोग एक एक करके राज्य के अनुसार लिख के नोट डाउन करके याद करने की कोशिश करते हैं, जल्दी याद होगा। सबसे पहले शुरू करेंगे जम्मू और कश्मीर में। इसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं आपके? बुर्जिल, बुर्जिल हो गया, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल। इंपॉर्टेंट क्या है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे पे कौन सी हाईवे है? NH1A। कहां से कहां को जोड़ती है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। यहीं पर जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ती है। कौन सी आपकी? बनिहाल दर्रा। और ये सड़क जो नेशनल हाईवे है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, NH1A हाईवे के अंतर्गत ये बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच में। तो इतने हो गए आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद हम लोग देखेंगे लद्दाख में। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? सबसे ऊपर दिख ही रहा है आप लोगों को, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। इसकी हाइट क्या है? 5644 मीटर। विश्व में सबसे ऊंचाई पर सड़क मार्ग जो है वो कौन सा है? काराकोरम दर्रे के अंतर्गत भारत से चाइना को जोड़ता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सड़क परिवहन होना मायने रखता है, क्योंकि वहाँ का जो ऑक्सीजन होता है बहुत कम हो जाता है। फिर भी वहाँ पर सड़क परिवहन अगर दिया जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। काराकोरम हो गया। उसके बाद आपका खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा ये भी कहाँ है? आपके लद्दाख में पड़ता है। पहले ये जो 6 के 6 दर्रे हैं आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते थे, लेकिन
अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब अलग हुए थे? 31 अक्टूबर 2019 में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे अलग बताया गया था, बिल पास किया गया था, इसे यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत घोषित किया गया था। धारा 370 हटाई गई थी यहाँ से और 35A, तो इसे ऐसे करके विभाजित कर दिया गया था। आप लोग अगर नया वाला मैप देखेंगे ऐसे करके, तो ये लद्दाख की श्रेणी हो गई थी और ये आपकी जम्मू कश्मीर की हो गई थी। ठीक, तो लद्दाख भी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं हिमाचल। इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं सही से लिखता हूँ। वीडियो में लास्ट तक अगर बने रहेंगे और इसे एकदम मन लगा के देखते रहेंगे, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैं आप लोगों को बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, इसी के अंतर्गत आपको वीडियो में ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। फिर से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन के अलावा। ठीक, तो इसे नोट डाउन करिए, मैं रफ कर रहा हूँ। कौन कौन से मैंने देख लिए हम लोगों ने? जम्मू कश्मीर देख लिया और लद्दाख देख लिए। लद्दाख के बाद अब कौन सा आता है आपका? हिमाचल प्रदेश की एरिया है ना, हिमाचल प्रदेश। क्रमवार याद करेंगे, ज्यादा सुटेबल रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं आपके? बारा लाचा ला दर्रा, बारा लाचा ला दर्रा। फिर उसके बाद कौन सा आता है आपका? सिप किला, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से क्या, कहाँ का परिवहन होता है? एक तरह से आपको कहाँ से? मनाली से, कुल्लू मनाली से कहाँ जोड़ती है? तिब्बत में, तिब्बत के मानसरोवर कैलाश के पास की यात्रा की जाती है यहाँ से तीर्थयात्रियों द्वारा ज्यादातर। तीसरा जो दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और इसी के अंतर्गत क्या बनाई गई है? ये कहां से कहां को जोड़ती है? लेह मनाली। मनाली आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और लेह लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है। और इसी के अंतर्गत अटल सुरंग बनाई जा रही है। ठीक, अटल सुरंग जो घोड़े के नाल की आकार की है, घोड़ों के नाल की आकार की है और इसका उद्घाटन होने वाला है, स्टार्ट होने वाली है, पूर्णतः बन चुकी है आज के डेट में ये। ठीक, तो इतने 3 दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में हो गए। इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे के स्टेट के बारे में बताता हूँ। आप लोग मैप लेके बैठिए, मैप वो लीजिए जिसमें सारे स्टेट दिए गए हों, तो आप लोगों को ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बॉर्डर पे बना रखे हैं इसे, ये मैंने आप लोगों के ही हेल्प के लिए बना रखा है, क्योंकि अगर ऐसे मैं बना दूंगा तो आप लोग कोई भी मैप लेके बैठेंगे तो उसमें टिक कर सकते हैं कौन सा दर्रा कहाँ है। ठीक, आइए देखते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट आपका आता है? उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? यहां से शुरू करेंगे। मोलिन दर्रा, उसके बाद कौन सा? मानाला, मानाला दर्रा। उसके बाद नीतीला, नीतीला दर्रा। उसके बाद लिपू लेक। ये लिपू लेक वही जगह है जहां से नेपाल ने जिसे अपने मैप में दिखा दिया था। लिपू लेक आपकी काली नदी के पास ही पड़ता है। ठीक, लिपू लेक, नीति, माना, मोलिन, ये 4 दर्रे आपके उत्तराखंड के अंतर्गत हो गए। लिपू लेक आपका पिथौरागढ़ जिला के अंतर्गत आता है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंस लगा लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा लिपू लेक, क्योंकि यहाँ से विवाद भी था नेपाल से। नेपाल ने नया मैप जारी करके इसे अपने मैप के अंतर्गत दिखाया था। उत्तराखंड हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्किम। सिक्किम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया 2 दर्रे, नाथुला, जेलेपला। कौन से? नाथुला, जेलेपला। फिर से रिपीट करिए, नाथुला, जेलेपला। सिक्किम के अंतर्गत नाथुला, जेलेपला, 2 दर्रे।
नाथुला जेलेप्ला, ठीक, सिक्किम, नाथुला, जेलेप्ला। और उसके बाद हम लोग चलेंगे किधर, अरुणाचल प्रदेश। इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। आपके अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उनमें से 2 से 3 दर्रे ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पुटअप हो रहे हैं। तुजू दर्रे से और दीफू दर्रे से खास करके बनते हैं। यांग्याप दर्रा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे यांग्याप दर्रा के बारे में, क्योंकि मैंने जब भारतीय नदी अफवाह तंत्र के बारे में बात की थी तो उसमें मैंने बताया था कि वो कहाँ से प्रवेश करती है, आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी सांगपो के नाम से निकलती है, कहाँ से, मानसरोवर के चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और वहां से आके जब यहाँ प्रवेश करती है नाथुला दर्रा से, तो उसका नाम भारत में दिहांग पड़ता है। फिर जब वो जाती है आपके यहाँ आसाम की घाटी में बहती है तो वहाँ उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा, और वहीं पर यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। कौन सा, माजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फिर वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इधर से गंगा की जो धारा जाती है मुख्य धारा पद्मा के रूप में, पद्मा, और इधर से जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो उसका नाम जमुना पड़ जाता है। जमुना और ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना, गंगा का नाम पद्मा। जब पद्मा और जमुना दोनों संगम करती हैं तो उसके बाद मेघना नदी के नाम से जानी जाती हैं, और यहाँ आके अपना डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पाया जाता है, उसकी अपनी खास विशेषता होती है। ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया मोटा मोटा, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने नदी अफवाह तंत्र बहुत अच्छे से समझाया है। जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो में बने हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिक्किम तक हो गया। सिक्किम के बाद कौन सा, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कहा से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बोमडिला दर्रा, जो कहां से जोड़ता है आपको, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत। मैं सारे दर्रों का नाम स्टेट के साथ क्यों लिख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को याद करने में परेशानी ना हो। मेरे साथ ही आप लोग नोट्स बना लीजिए और उसे 2 से 4 बार कंटिन्यू पढ़ लेंगे कि इस स्टेट में कितने दर्रे हैं, तो वो एक बार में आप लोगों की चीजें याद हो जाएंगी। बस कभी भी देखेंगे तो रिकॉल हो जाएंगी। आपका बोमडिला, यांग्याप, और जो दर्रे इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैं लिख देता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यांग्याप यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, और यहीं से चीन जाने के लिए मार्ग भी है, चीन जाने का एक मार्ग भी है, यहाँ से डायरेक्ट चीन जाने का मार्ग भी है यहाँ से। अगर आप चीन जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस दर्रे से जा सकते हैं, यांग्याप दर्रा। उसके बाद कौन सा दर्रा है आपका, यांगसांड, यांगसांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और ये कहां से जोड़ता है आपको, म्यांमार से। उसके बाद लेक पानी दर्रा, मैं अभी 1 से 2 बार फिर रिपीट करवाऊंगा आप लोगों को, जिससे कि इस वीडियो के अंतर्गत की याद हो जाए। अगर आप लोग इतनी देर तक रुक के वीडियो देखते हैं तो उसका कुछ मतलब निकालिए। वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, चीजें इतनी सिंपल सेंटेंस में मैं बताता हूँ। मेरी तो जहां तक राय है, मेरा मानना है, जहां तक अगर आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख लेंगे बढ़िया से, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज है जो आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं वही फैक्ट लिखा हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारत में दर्रे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबके बारे में नहीं ना बताया मैंने। क्यों नहीं बताया, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने काफी सारे पेपर देख रखे हैं, फिर मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग भी देखेंगे तो लगेगा कि हाँ सर जो बता रहे हैं इसके बाहर से नहीं पूछ रहा है। लेक आपका यांगसांड हो गया, लेक पानी हो गया, यांग्याप हो गया, बोमडिला हो गया। फिर कौन सा आता है, दीफू। ये जो दीफू दर्रा है आपका, दीफू दर्रा भी इम्पोर्टेंट है, जो कहां से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट है जो तुजू दर्रा। मणिपुर के अंतर्गत आता है, इम्फाल से म्यांमार को जोड़ता है। इम्फाल से म्यांमार को जोड़ता है कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तो इसे आप लोग एकदम हाईलाइट करके रखिए। मणिपुर के अंतर्गत एक ये ऐसा दर्रा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि मणिपुर दर्रा कौन से स्टेट में है, भारत के किस राज्य में है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से चारों ऑप्शन उत्तर पूर्वी भारत से ही दे देगा, या 7 सिस्टर में जितने स्टेट है उन्हीं में से 4 दे देगा, उसमें एक मणिपुर कर देगा। या तो केवल मणिपुर दे के बाकी जम्मू कश्मीर और इसमें उत्तराखंड से दे सकता है, हिमाचल प्रदेश से दे सकता है। क्योंकि ये एग्जाम जो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं उन लोगों की ये थिंकिंग होती है कि अगर जो स्टूडेंट है वो दर्रा के बारे में पढ़ा है तो अब ये थोड़ी ना पूछेंगे कि तुजू दर्रा कहाँ है और उसमें आपको ऑप्शन दे दे आंध्र प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी बच्चा है वो समझ जाएगा कि नहीं यहाँ कौन सा दर्रा है कि यहाँ से पूछेगा। ठीक, तो ऐसे ही स्टेट का नाम देगा जिसमें काफी सारे दर्रे हैं। इसलिए मैं अलग अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में है और कौन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। आप लोग भी पढ़ते होंगे, आप लोगों के हिसाब से भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट लगता ही होगा, तो उसे आप लोग एकदम क्लियर करके पढ़ सकते हैं। मैं अलग अलग सारे दर्रों के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दक्षिण भारत के दर्रों के बारे में बताता हूँ। आइए देखते हैं, दक्षिण भारत में 3 दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत के दर्रे, तो इसमें जो पहला है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं आपके? थालघाट, घोरघाट। ये पश्चिमी घाट है आपका, अरब सागर से जिसकी सीमा लगती है। तो पश्चिमी घाट में जो जिन दर्रों के नाम के आगे घाट लग के आए, थालघाट, घोरघाट, पालघाट, आप समझ जाइए कि पूर्वी घाट के दर्रे हैं। थालघाट, घोरघाट, थालघाट, घोरघाट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे चीजें याद नहीं है, इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग भी इसे इसी तरह से याद कर लें। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, इसमें कोई ट्रिक भी अप्लाई नहीं हो सकती और आप बिना इसे याद किए बच भी नहीं सकते कि सोचिए कि ये टॉपिक छोड़ के मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। हर एग्जाम में एक 0.01 की इम्पोर्टेंस होती है। काफी बच्चों से आप मिलेंगे जो इतने नंबर से क्वालिफाई होने से बच गए हैं, बेचारे बाहर आ गए हैं। तो एक एक चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछ सकती हैं। तो इसमें एकदम आप लोग फोकस करके पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि दर्रे से भी एक दो क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। तो थालघाट, घोरघाट सब दर्रे हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत ये दर्रे हो गए आपके। अब हम लोग बात करेंगे कहाँ? कर्नाटका, सॉरी कर्नाटक नहीं, ये केरल के अंतर्गत आता है। केरल, केरल में एक ही इम्पोर्टेंट दर्रा है, वो कौन सा है? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऐसे नाम तो आप लोग याद ही कर लेंगे। देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में कितने हैं। जम्मू कश्मीर में पहले 6 थे, अब 4 हो गए। 2 कौन कौन से बाहर हुए आपके? काराकोरम और ये खारदुंगला। काराकोरम, खारदुंगला लद्दाख में हो गए, और 4 इधर के जो हैं, ये 4 के चारों आपके उत्तराखंड के, सॉरी जम्मू के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आ गया आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे। कौन कौन से दर्रे हिमाचल प्रदेश से? बारालाचा, सिपकीला और एक रोहतांग दर्रा, जहाँ अटल सुरंग बनाई गई है। उसके बाद उत्तराखंड में 4 दर्रे इम्पोर्टेंट। वैसे तो 7 से 8 दर्रे हैं, लेकिन 4 दर्रे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मूलिंग, मानाला, नीतिला, लिपुले। उसके बाद सिक्किम में आया। सिक्किम छोटा राज्य भी है, इसमें सिर्फ 2 दर्रे हैं। कौन से हैं आपके? नाथुला, जेलेपला। नाथुला, जेलेपला
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आइए। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 6 दर्रे दिखते हैं हमें जो इम्पोर्टेंट है। बोमडिला, यांग्या, पांगसांग, लेक पानी, दीफू, बस 5 ही हैं इम्पोर्टेंट, 5 ही हैं। और ये जो छठा तुजू दर्रा है आपका कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। तुजू मणिपुर में, सबसे इम्पोर्टेंट तुजू मणिपुर में। मणिपुर में सिर्फ एक दर्रा, कौन सा? तुजू। बार बार रिपीट करिए, चीजें याद हो जाएंगी आपको। फिर आते हैं हम लोग दक्षिण भारत की तरफ। और दक्षिण भारत में अगर हम लोग देखेंगे 3 दर्रे इम्पोर्टेंट है, पालघाट, थारघाट, थारघाट, गोरघाट। और ये पालघाट कर्नाटक के अंतर्गत आता है, केरल के अंतर्गत। और थारघाट, गोरघाट किसके अंतर्गत? महाराष्ट्र के अंतर्गत। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करिए। जम्मू कश्मीर में 4, लद्दाख में 2, हिमाचल प्रदेश में 3, और उत्तराखंड में 4, सिक्किम में 2, और अरुणाचल प्रदेश में आ जाइए, वहां पर 5। एक दर्रा मणिपुर में, कौन सा है आपका? तुजू दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दक्षिण भारत में आएंगे, 2 दर्रे महाराष्ट्र में और एक दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? केरल में। थारघाट, घोरघाट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पालघाट केरल में पड़ता है। मैंने कई बार आप लोगों को रिपीट करवा दिया है, उम्मीद करता हूँ याद हो गया तो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों से एक चीज की रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि अब इसके बाद कौन सा चैप्टर लेके आए। आप लोग बताए नहीं, पिछली बार मैंने पूछा था तो आप लोग बताए थे कि नहीं नदी पार तंत्र के बाद हिमालय के बारे में लेके आइए, तो मैंने हिमालय के बारे में बताया। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि नहीं सर आपने झीलें और जो इसके नेशनल पार्क है इसके बारे में आपने नहीं बताया है। तो अगर आज आप लोगों की क्या राय रहती है कमेंट में राय दीजिएगा, मैं उस पर काम करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।